अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है मैनेजमेंट में हम आहंगी और बाहमी ताउन। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। मैनेजमेंट में हम आहंगी और बाहमी ताउन एक ऐसा बुनियादी तसव्वुर है जो किसी भी इदारे की कामयाबी की बुनियाद रखता है। अगर हम किसी तंजीम को एक ज़िंदा जिस्म से तशबीह दें तो उसके मुख्तलिफ़ शोबे उसके आज़ा की मानंद होते हैं, और हमाहंगी उस आसाबी निज़ाम की तरह है जो इन तमाम आज़ा को एक मकसद के तहत मौसर तरीक़े से काम करने के काबिल बनाता है। हमाहंगी या कोऑर्डिनेशन का मतलब है तंजीम के मुख्तलिफ़ हिस्सों, अफराद और सरगर्मियों को इस तरह मुनज़्ज़म करना कि वो एक मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए एक दूसरे के साथ मरबूत अंदाज में काम करें। दूसरी तरफ ताआवुन यानी कि कोऑपरेशन से मुराद अफराद का बाहमी रजामंदी और खुशदिली के साथ मिलकर काम करना है। अगर हम गहराई में जाएं तो मालूम होता है कि हमाहंगी एक इंतज़ामी अमल है, जबकि ताआवुन एक इंसानी रवैया है। दोनों का इम्तजाज ही एक मजबूत और कामयाब तंजीम को जन्म देता है। किसी भी इदारे में मुख्तलिफ़ शोबे होते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑपरेशंस। अगर ये शोबे अलग अलग सिमतों में काम करें तो न सिर्फ वसाइल का ज़िया होता है बल्कि नताइज भी गैर मौसर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मार्केटिंग टीम किसी प्रोडक्ट की बड़े पैमाने पर तशहीर शुरू कर दे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी तलब पूरी करने के लिए तैयार न हो, तो ये वाज़ेह तौर पर हमाहंगी की कमी को ज़ाहिर करता है। इस तरह अगर टीम के अफराद एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर ना करें या एक दूसरे की मदद ना करें तो ये ताउन की कमी को ज़ाहिर करता है। एक मौसर मैनेजर का बुनियादी किरदार यही होता है कि वो हमाहंगी को यकीनी बनाए और टीम में ताउन के जज्बे को फ़रोग़ दे। इसके लिए सबसे पहले वाज़ेह मकासद का तयन ज़रूरी है। जब हर फ़र्द को ये मालूम हो कि तंजीम का हदफ क्या है और उसमें उसका किरदार क्या है, तो हमाहंगी पैदा करना आसान हो जाता है। इसके बाद मौसर कम्युनिकेशन का निज़ाम कायम करना भी नहायत अहम है। खुली और शफाफ बातचीत न सिर्फ गलत फहमियों को कम करती है बल्कि टीम के अफराद के दरमियान एतमाद को भी बढ़ाती है। क़यादत का अंदाज़ भी इसमें अहम किरदार अदा करता है। एक ऐसा लीडर जो आमराना अंदाज़ अपनाता है वो शायद वक्ती तौर पर काम निकलवा ले, लेकिन तवील मुद्दत में टीम के अंदर ताउन का जज्बा कमज़ोर हो जाता है। इसके बरअक्स एक शराकती या पार्टिसिपेटिव लीडर अपने टीम मेंबर्स को फैसलों में शामिल करता है, उनकी राय को अहमियत देता है और उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है। इस तरह अफराद न सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ भी बेहतर ताउन करते हैं। हमाहंगी को बरकरार रखने के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी और कंट्रोल के निज़ाम भी ज़रूरी हैं। मनसूबाबंदी के ज़रिए मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को तरतीब दिया जाता है, जबकि कंट्रोल के ज़रिए ये यकीनी बनाया जाता है कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। अगर कहीं इन्हराफ हो तो हर वक्त इस्लाह की जा सकती है। इस पूरे अमल में टेक्नोलॉजी भी एक अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि ERP सिस्टम्स और कोलैबोरेटिव टूल्स जो मालूमात के बहाव को तेज़ और मुअस्सर बनाते हैं। ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तंजीमी सकाफ़त या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी नहायत अहम है। एक मस्बत सकाफ़त जहाँ टीम वर्क, एहतराम और एतमाद को फ़रोग़ दिया जाता हो, वहाँ अफराद ख़ुद ब खुद एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। इसके बरक्स अगर माहौल मुसाबक़ती हद तक मनफी हो
یا افراد کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے تو تعاون کی جگہ حسد اور عدم اعتماد لے لیتے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم آہنگی اور تعاون ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ہم آہنگی کے بغیر وسائل ضائع ہو جاتے ہیں اور تعاون کے بغیر افراد کی صلاحیتیں مکمل طور پر سامنے نہیں آتی۔ ایک کامیاب مینیجر وہی ہوتا ہے جو ان دونوں عناصر کو مؤثر طریقے سے یکجا کرے تاکہ نہ صرف تنظیم اپنے مقاصد حاصل کرے بلکہ ایک مثبت اور پیداواری ماحول بھی قائم رہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو کسی بھی ادارے کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں اور اسے ایک مضبوط، مربوط اور ترقی پذیر تنظیم میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب آپ اس کے مختصر سے بلٹ پوائنٹس دیکھ لیجئے گا اور آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کوٹس ہیں وہ دیکھ لیجئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔